inside TACS. Here we will learn about power transmission element and control system. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है PRV रिले टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर. PRV रिले, प्रेशर रिलीफ वाल्व. तो प्रेशर रिलीफ वाल्व ट्रांसफॉर्मर में जो होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि PRV रिले कहाँ पे होता है. PRV रिले जो होता है वो ट्रांसफॉर्मर की मेन टैंक होती है, उसकी टॉप प्लेट होती है, उसके ऊपर होता है. और OLTC की टॉप प्लेट पे भी PRV रिले होता है. तो इस तरह से यहाँ पे PRV रिले दिखाया गया है, वो ट्रांसफॉर्मर की मेन प्लेट पे है. अभी देखते हैं कि PRV रिले की जरूरत क्यों पड़ी. तो जैसे हमने बुकोज रिले में देखा था कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर कुछ फॉल्ट होगा तो जो उसका गैसेस डेवलप होगा और वो बुकोज रिले में आएगा, उससे बुकोज रिले ऑपरेट होगा. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर में अचानक से बड़ा फॉल्ट हो जाए तो बुकोज रिले तो देखेगा ही, लेकिन अगर बड़ा फॉल्ट होता है तो क्या होगा कि स्पार्किंग बड़ा होगा और ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो ऑयल भरा होगा वो ऑयल प्रेशर डेवलप करेगा अंदर ब्लास्ट की वजह से. तो वो प्रेशर जो होता है उसको रिलीज करने के लिए एक वाल्व रखते हैं कि उसका नाम है PRV वाल्व, यानी कि PRV प्रेशर रिलीफ वाल्व. उसका जैसे नाम ही है वही है कि जो अंदर डेवलप हुआ है प्रेशर उसको वो रिलीव करता है. ठीक है. तो उससे क्या होगा कि जो प्रेशर है उसकी वजह से ऑयल बाहर आ जाएगा और प्रेशर रिलीव हो जाएगा, तो PRV फिर से बैठ जाएगा. तो अपना ट्रांसफॉर्मर के अंदर बाकी का ऑयल ऐसा का ऐसा ही रहेगा. तो इस तरह से PRV रिले, और जैसे हमने देखा है कि कोई भी ब्लास्ट या कुछ हो तो उसका जो प्रेशर है वो हमेशा ऊपर की ओर जाएगा. तो इसीलिए ये जो PRV रिले होता है वो ट्रांसफॉर्मर की जो टॉप प्लेट होती है उसके ऊपर रखते हैं और OLTC की टॉप प्लेट होती है उसके ऊपर रखते हैं. तो प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है वो प्रेशर पे काम करता है. तो उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग प्रेशर कितना रहेगा तो उसके ऊपर वो रिले डिजाइन होता है. तो जैसे कि कुछ है 0.42 kg पर cm स्क्वायर या तो 6 PSI, ऐसा उसका ऑपरेटिंग प्रेशर रहता है. उसके बाद होता है 0.49 kg पर cm स्क्वायर और 7 PSI. उसके बाद 0.56 kg पर cm स्क्वायर 8 PSI और 0.70 kg पर cm स्क्वायर 10 PSI. तो ये जो रिले का जो प्रेशर है वो ट्रांसफॉर्मर की जब डिजाइन करते हैं उसके डिजाइन के ऊपर कितना प्रेशर का PRV रिले उस पर लगाना पड़ेगा वो डिसाइड होता है. तो उस तरह से वहां पे PRV रिले लगता है. और ये जो प्रेशर है वो ऑपरेटिंग प्रेशर है, यानी कि इससे कम जब प्रेशर हो जाएगा तो अपना PRV रिले जो है वो फिर से रीसेट हो जाएगा. आगे हम देखेंगे कि वो काम किस तरह से करता है. जैसे कि हमारी बात हुई कि PRV रिले जो होता है वो ट्रांसफॉर्मर के अंदर फॉल्ट के कारण जो प्रेशर डेवलप होता है उस प्रेशर को रिलीफ देता है. तो क्या है कि उससे एक बेनिफिट होगा कि हमारी ट्रांसफॉर्मर का जो बॉडी है उसके ऊपर वेल्डिंग और वो सब लगा होगा तो वो टूट ना जाए. अंदर अगर ब्लास्ट बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मर की बॉडी को नुकसान हो सकता है, तो उससे ज्यादा अपना ट्रांसफॉर्मर को डैमेज होगा. तो अगर हम PRV रिले लगा देंगे तो वो क्या है कि इतना प्रेशर आएगा तो PRV रिले ऑपरेट हो जाएगा और प्रेशर डाउन हो जाएगा. तो हमारी ट्रांसफॉर्मर की जो मेन बॉडी है वो प्रोटेक्ट होगी. ठीक है. पहले क्या होता था कि ट्रांसफॉर्मर के ऊपर एक डायाफ्राम लगाया जाता था इस तरह से, और इसके टॉप में एक स्टील का डायाफ्राम लगा देते थे एकदम पतला सा. तो
उसके कारण क्या होता था कि अगर ट्रांसफार्मर में कुछ ऐसा फॉल्ट हो जाए और प्रेशर डेवलप होता है तो क्या होगा कि यहाँ से ऑयल बाहर आ जाएगा और ये जो स्टील का जो डायाफ्राम होता है वो फट जाता है और बाहर आ जाता है ऑयल। और फिर हमें क्या करना होता है कि भाई ट्रांसफार्मर रिपेयर हो जाए, उसके बाद यहाँ पे जो अपना स्टील का डायाफ्राम है उसको फिर से नया फिक्स कर देना होता है। तो पहले ट्रांसफार्मर में ऐसा था, लेकिन उसके और कुछ बेनिफिट्स नहीं थे। तो पीआरवी जो है वो हमें ट्रिपिंग भी देता है, तो उसका ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि प्रेशर तो रिलीव करता ही है और ट्रिपिंग भी देता है। अब देखते हैं पीआरवी रिले मेनली क्या होता है। पीआरवी रिले में दो पार्ट होते हैं। एक होता है मैकेनिकल पार्ट कि जो कि हमारे प्रेशर को रिलीव करता है, ट्रांसफार्मर के प्रेशर को रिलीव करता है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल पार्ट, एक माइक्रो स्विच होती है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करेगा। किस तरह से कि हमारा प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा और ट्रांसफार्मर का ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो जाएगा। तो देखिए पीआरवी रिले किस तरह से होता है कि सबसे पहले जो यहाँ पे दिखाया गया है ये है पीआरवी रिले और ये रीसेट पोजीशन में है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ये फ्लैग है वो फ्लैग अगर ऊपर की ओर होता है तो ये पीआरवी रिले ऑपरेट हुआ है ऐसा माना जाएगा। उसी तरह से ये जो दोनों है वो अपना मेन टैंक का पीआरवी है और ओएलटीसी के लिए इस तरह से पीआरवी होता है और वो ऑपरेटिंग जब होगा तब इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से इसमें जो इतना पार्ट है वो मैकेनिकल पार्ट है और जो ये है वो इलेक्ट्रिकल पार्ट है, यानी कि माइक्रो स्विच है। सब पीआरवी में आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल पार्ट है और माइक्रो स्विच है। ठीक है, पीआरवी रिले किस तरह से होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है वो पीआरवी रिले है। ये जो है वो हमारे ट्रांसफार्मर का मेन प्लेट है। ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पे होल रहेगा और उसके ऊपर हमारा ये पीआरवी रिले लगता है। ठीक है, इस तरह से ये पीआरवी रिले होता है। अभी यहाँ पे स्प्रिंग होता है और यहाँ पे एक प्लेट है। वो प्लेट क्या करती है कि ऑयल है जो अपना ट्रांसफार्मर का वो यहाँ तक रहता है और इस स्प्रिंग की वजह से वो ऑयल बाहर नहीं आ पाता। वो प्लेट ऑयल को बाहर नहीं आने देती। ठीक है, और जब भी कभी यहाँ पे ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ फॉल्ट होगा तो जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर यहाँ से ऊपर जाएगा और क्या होगा कि ये स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगी और ऑयल साइड से बाहर चला जाएगा। जैसे ही प्रेशर खत्म हो जाएगा तो ये स्प्रिंग है वो फिर से रिलीज हो जाएगी और ये जो ओपनिंग है वो फिर से क्लोज हो जाएगा और अंदर का ऑयल अंदर रहेगा और बाकी का बाहर निकल गया है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से अपना पीआरवी रिले होता है। अभी देखते हैं कि किस तरह से वो ऑपरेट होता है। देखिए ये किस तरह से पीआरवी रिले ऑपरेट होता है वो देखते हैं। देखिए ये ऊपर हो गया और ऑयल पूरा बाहर आ गया। एक बार देखते हैं कि स्प्रिंग कैसे ऑपरेट होती है और ऑयल बाहर चला जाता है। तो इस तरह से ऑयल बाहर जाता है और फिर से वो अपनी मेन पोजीशन पे आ जाता है। जैसे कि हमने आगे वीडियो में देखा था कि पीआरवी रिले के मेन दो पार्ट है। एक ये मैकेनिकल पार्ट हो गया जो हमने देख लिया, और इलेक्ट्रिकल पार्ट में क्या होता है यहाँ पे एक माइक्रो स्विच रहती है और ये एक इंडिकेटर रहता है। जो इंडिकेटर है वो ये अपना जो प्लेट है वो ऑपरेट होने की वजह से ऑपरेट होता है और जो माइक्रो स्विच है उसका साइड व्यू यहाँ से दिखाया गया है। देखिए अभी ऑपरेट कैसे होता है कि जैसे ये फ्लैंज ऊपर होगा तो ये इंडिकेटर अपना ऊपर हो जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा स्विच है वो ऑपरेट होता है। देखिए ये ऊपर हुआ
और अपनी स्विच NO से NC हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये माइक्रो स्विच काम करता है, जो कि हमारे ट्रांसफॉर्मर को ट्रिपिंग के लिए काम आता है। चलिए वायरिंग पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले अपना जो माइक्रो स्विच है PRV का, वो ऑपरेट होगा इस तरह से। तो क्या होगा कि हमारा जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव हमारा जो कंट्रोल पैनल है वहाँ से आता है और यहाँ पे K1 में आता है और वहाँ से T7 में जाके अपने PRV में जाता है और वहाँ से वापस आता है। तो देखते हैं किस तरह से होता है। देखिए ये K1 यहाँ पे पहुँचा, हमारा माइक्रो स्विच अभी क्लोज है, यानी कि वो यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा। देखिए T7 से वो जो पॉजिटिव है वो किस तरह से एक्सटेंड होगा और यहाँ पे T8 से K27 तक आ जाएगा। अभी K27 पे हमारा पॉजिटिव आ गया है, तो वो 3 एलिमेंट रिले में एक्सटेंड होगा और हमारा मेन PRV का जो रिले है वो ऑपरेट होगा। देखिए अलार्म का पावर जो आगे बढ़ा वो यहाँ से हमारा जो 6 नंबर का विंडो है PRV ट्रिप, तो वो F6 में जाएगा और हमारा अलार्म आएगा। तो अभी हम एक्चुअल PRV किस तरह से ऑपरेट होता है, उसका टेस्ट चार्ज लेना है तो किस तरह से लेना है वो देखते हैं। तो जब भी अपना ट्रांसफॉर्मर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ से ये जो फ्लैंज है, जैसे हमने आगे डायग्राम में देखा था कि ये जो पार्ट है वो ऊपर होगा और ये जो अपना इंडिकेशन है वो ऊपर हो जाएगा, उसकी वजह से हमारा माइक्रो स्विच ऑपरेट होगा। देखिए किस तरह से होता है। देखिए ऑपरेट, और इसको अगर रीसेट करना है तो फिर से उसको नीचे करना पड़ेगा, तो वो रीसेट हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो OLTC का PRV रिले है। देखिए ये ऑपरेट हुआ और उसको नीचे कर देंगे तो वो रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह से PRV काम करता है। ग्लूकोज रिले में अलार्म आता था, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिप आता है। तो जैसे ही वहाँ पे अपना PRV ऑपरेट होगा तो यहाँ पे जो ये रिले है वो ऑपरेट होगा और वो ऑपरेट होने की वजह से हमारा अलार्म आएगा और ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा 86। तो देखिए वो किस तरह से होता है। देखिए ऑपरेट हुआ और PRV ऑपरेट हुआ और ब्रेकर ट्रिप के लिए कमांड चला गया और हमें ये इंडिकेशन आ गया कि हमारा PRV ऑपरेट होने की वजह से ट्रांसफॉर्मर ट्रिप हुआ है। तो PRV किस तरह से ऑपरेट होता है ट्रांसफॉर्मर में वो हमने देखा, और आगे आप क्या जानना चाहते हैं आप हमें बताइए कमेंट करके, और हम उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।